Namaskar, welcome to the YouTube channel of Kalpurush Astrology. I am Dr. Sagar Niyogi welcoming you all again. आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर और ख़ास करके हम अगर आज चर्चा करें कि जो भावास होते हैं, जो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव जो होता है, ये कैसे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इन भावस को देखते हैं. टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड वी शैल डिस्कस अबाउट हाउसेस और द भावस एंड which bhava refer to which condition in case of medical astrology. This is our today's discussion. So please listen to the whole video so that you can understand the total picture. और एक अनाउंसमेंट है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के एक मिनी कोर्स जो है फ्री, वो ओपन है सबके लिए. डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, आप जो भी चाहें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, मिनी कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं. ये फ्री जो कोर्स है ये सबके लिए है. मैं चाहूँगा कि आप भी इसमें ज्वाइन करें. These slides are actually taken from the original medical astrology course, that is a comprehensive course. In this course actually we covered Vedic, that is Parashari, Krishnamurti Paddhati and Vriganandi Nadi, three streams of astrology together to predict a disease. And this is the class 4 of that mega course. Actually the bhavas of in astrology, medical astrology, how can we use these bhavas? The first house is the lagna or the life, that is the lagna or the person himself. First house signifies the situation and the position of the person. So first house indicates the total situation and the condition of the person, his total health, total his physique, his body, his status, his living, everything. Second house is the house of savings, so it is the house where the disease grows. Third house is the house that converts the disease. Third house is the house of networking. Third house is the house of communication. So it's converts something. That is when a message comes to somebody, it gets conveyed by number A to number B. So in this case also, in medical astrology also, third house converts the disease. चौथे भाव जो है वो क्यूरेबल डिजीज दिखाता है, क्योंकि चौथा भाव जो है वो एक्चुअली शांति का है, घर का है. तो घर, शांति, ये सब जो चीज़ें हैं डिजीज़ के साथ हम उनको अगर जोड़ेंगे तो ये क्यूरेबल डिजीज दिखाता है, राइट. अच्छा, पंचम जो भाव है वो रिकवरी ऑफ द डिजीज दिखाता है. क्यों? क्योंकि छठे भाव हम जानते हैं रोग का है. तो छठे भाव से 12वां भाव, 12th house from the 6th house always indicates the loss of that concerned house, we know. So डिजीज का लॉस मतलब रिकवरी. सो पंचम भाव जो है वो रिकवरी दिखाता है. छठे भाव तो रोग, ऋण, शत्रु का है, हम जानते हैं. छठे भाव को लेके इतना चर्चा हम करते रहते हैं हम लोग सब. छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव, त्रिक स्थान, खराब भाव, ये सब हम लोग यूजुअली बोलते रहते हैं. तो छठे भाव से डिजीज देखते हैं, लेकिन छठे भाव का बहुत अच्छा चीज़ है जो भी हम कभी डिस्कस करेंगे और शायद आप सब जानते भी हैं. सप्तम भाव जो है वो है डॉक्टर का. सप्तम भाव से हम डॉक्टर देखते हैं, यानी किसी के सप्तम भाव में अगर राहु है तो वो डॉक्टर से कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा वो आदमी. क्योंकि राहु है सबसे बड़ा. राहु का जो कारकत्व है, प्लेनेट कारकत्व, वो ये है कि राहु जो है वो नया चीज़ दिखाता है. तो बंदा क्या करेगा, एक पर्सन किसी के पास जाएगा, किसी डॉक्टर के पास, 2-4 दिन उसका दवा लेगा, फिर नया डॉक्टर के पास चला जाएगा. तो ये है प्रॉब्लम.
अष्टम भाव जो है वो हम जानते हैं वो डिसऑर्डर का भाव है, सर्जरी का भाव है, सडन किसी डिजीज में आ जाना, सडन किसी बड़े एक्सीडेंट हो जाना, ये अष्टम भाव दिखाता है। नवम भाव जो है वो भाग्य है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मेडिसिन ही भाग्य है। अगर मेरा कोई डिजीज़ हुआ और मुझको सही दवा मिल गया तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, तो मेरा सफ़रिंग जो है वो कम हो जाएगा। तो भाग्य हम जिसको बोलते हैं सफ़रिंग कम होने वाला, तो नवम भाव से हम मेडिसिन का जो देखते हैं ये क्या है, सफ़रिंग कम हो जाता है। इसलिए दसम भाव जो है वो कर्म का हाउस है, हम जानते हैं। तो दसम भाव से हम देखते हैं कार्मिक डिजीज, राइट। 11वें भाव है जो वो है क्यूरेबल डिजीज दिखाता है, क्योंकि 12वें जो घर है वो है हॉस्पिटल का घर, वो है बेड रिडन कंडीशन। एक इंसान घर में बेड रिडन कंडीशन में पड़ा है तो वो है 12वें घर। वो 12वें घर उसका एक्टिव हो गया, उसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, वो है 12वें घर। तो 12वें घर का जो लॉस है वो है 11वें घर। तो 11वें घर क्या दिखाता है, डिजीज़ क्योरेबिलिटी दिखाता है, डिजीज़ क्योर हो जाएगा ये दिखाता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से के दृष्टिकोण से 12 भावों को हम एस्ट्रोलॉजी में ऐसे नज़रिए से देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि दसम भाव जो है वो कार्मिक डिजीज़ कैसे पता होगा, और चौथे भाव क्यूरेबल डिजीज़ है, लेकिन डिजीज़ के साथ चौथे भाव का क्या रिलेशन है, बहुत से रिलेशंस है, बहुत। मैं आपको एक छोटा क्लू दे देता हूँ। अगर छठे भाव का स्वामी चौथे में बैठा हो, छठे भाव का स्वामी 8वें में बैठा हो, छठे भाव का स्वामी 10वें में बैठा हो, छठे भाव का स्वामी 12वें में बैठा हो, छठे भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो, तो आप अंदाज कर सकते हैं किस तरह का डिजीज़ का, रोग का किस तरह का फल व्यक्ति को मिलेगा। तो ये जो मेन कोर्स है वहाँ से एक स्लाइड लेके मैंने डिस्क्राइब किया। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग एक बार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक कोर्स है उसमें ज्वाइन करें, और फ्री कोर्स है वो उस कोर्स को करें और जानें। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक अपने आप में बहुत रोमांचकर एक एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फ्री कोर्स में एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करके आप एक बार एनरोल होके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।